Welcome everyone, this is Asif Ali and you are watching It's Time to Talk YouTube channel. So guys, today we are going to start MCQs of chapter number 1 homeostasis from MCAT book for medical students. So let's start the MCQs. So guys, MCQs number 1, the marine bony fish is osmoregulated by, किससे osmoregulate करती हैं? D, all of the above, जो ये चारों हैं उनसे. Question number 2, process of excreting during urine formation is the movement of material from, किससे होता है ये? क्वेश्चन नंबर 2 का है ए, glomerular to filtrate. क्वेश्चन नंबर 3, the conditions of ectotherms is present in animals which, किसमें ये प्रेजेंट होता है और कैसे? बी. क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है बी, प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट. क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following structure is not involved in the control of heat in cold temperature? ये कौन सा होता है? वो है डी, वेजोडाइलेशन. क्वेश्चन नंबर 4 का है डी. क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इज, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है बी, टू मेंटेन द चेंजेस विद इन ए स्पेसिफिक रेंज. क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following matches with receptor control center effector pathway of controlling system of refrigerator with that of man? इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो राइट आंसर है वो है डी, थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 7, which one does not matches with the हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट्स से ये इनमें से कौन सा मैच नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 7 का है बी, the large number of sunken stomata on upper surface of leaf. Question number 8, which one does not matches with xerophytes? Question number 8 का right answer C, large and thin leaves. Question number 9, one advantage of urea excretion over uric acid excretion is that of urea का है A, requires less energy to form. क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस मेंटेन वाटर बैलेंस बाय, किससे ये मेंटेन करती हैं? इसका है सी, एक्सक्रिएटिंग अ हाइपोटोनिक यूरिन. क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल्स with which of these are most likely to excrete a semi solid nitrogenous wastes? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है बी, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 12, in which of these human structures are you least एप्ट टू फाइंड यूरिन? यूरिन इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको लीस्ट मिलेगा? वो है लार्ज इंटेस्टाइन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का ए. क्वेश्चन नंबर 13, एक्सक्रिएशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड बेस्ट विद द, किससे ये होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का है डी, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेजेंस ऑफ एडीएच काज एन इंडिविजुअल टू एक्सक्रिएट लेस वाटर, मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का है बी. क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमंस वाटर क्या होता है? 15 का है डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16, प्रेशर फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद द, किससे एसोसिएटेड होता है? 16 का है ए, ग्लोमेरुलर कैप्सूल. क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मली इन ह्यूमन ग्लूकोज, नंबर 17 का है बी, is always in the filtrate with a little or none in urine. 18, the ascending limb of loop of nephron establishes a concentration gradient in the medulla which causes, क्या cause करवाता है? इसका है C, water to excite the descending limb of the loop of nephron. 18 का C. Question number 19, the kidney maintain blood pH level within a narrow range by making adjustment in the, किस में एडजस्टमेंट करती है? क्वेश्चन नंबर 19 का है ए, एक्सक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट एनिमल्स हैव प्राइमरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन सच एज, क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पेंटिंग? पेंटिंग की क्या बेस्ट डेफिनेशन है सी, एवापोरेटिंग कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रोल ऑफ पायरोजिन इन पायरेक्सिया? पायरेक्सिया में पायरोजिन का क्या रोल होता है? क्या है? ए, पायरोजिन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड.
क्वेश्चन नंबर 23, which one of the behavioral adaptations for the regulation of heat in lizards का है D, all of these are correct. 23 correct answer is all of these are correct. 24, which one of the best definitions of poikilotherms की definition क्या best है? B. 24 का B right is B is correct answer. Animals which changes temperature according to environment temperature. Okay. Question number 25, which of the following is the source of oxalate stone? ऑक्जिलेट स्टोन का क्या सोर्स है इनमें से? का है D, ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटो. 25 का है D. क्वेश्चन नंबर 26 का है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द किडनी? एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है किडनी में? एल्डोस्टेरोन का काम होता है B, इसका करेक्ट है. इट प्रोमोट्स एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस एंड द असेंडिंग लिम्ब. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADH? ADH का क्या फंक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का है C, इट प्रोमोट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग ट्यूब. क्वेश्चन नंबर 28, हाउ यूरिया इज फॉर्म्ड? यूरिया कैसे बनता है? इसका है D, 1 molecule of CO2 and 2 ammonia combines and make urea. Okay. Question number 29, which of the option corresponds to ammonia excreting uric acid and urea excreting animals? Question number 29 का है B, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक. क्वेश्चन नंबर 29 का है B. ठीक है, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और है यूरियोटेलिक, इसका B है. क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्म्स? इनमें से एंडोथर्म्स कौन नहीं है? वो है B, एम्फीबियंस. क्वेश्चन नंबर 31, नेम द टाइप ऑफ एडप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिजेंबल्स फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है B, फिजियोलॉजिकल. ओके. 32, इन अ हॉट समर आफ्टरनून आवर बॉडीज keep our internal temperature quite lower than that of external, then this is an example of. ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है? 32 का है राइट आंसर B, नेगेटिव फीडबैक. 33, ब्रासिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ब्रासिका किसका एग्जाम्पल है? 33 का राइट आंसर है B, मीजोफाइट. 4 है मोस्ट ऑफ द मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स आर. इन्वर्टिब्रेट जो मेराइन होते हैं वो तकरीबन कैसे होते हैं? इसका है A, ओस्मोकॉन्फॉर्मर्स. 34 का A. अब है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिन फिशेज आर कंसिडर्ड डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स. 35 का करेक्ट आंसर D है, बोनी फिशेज. 36, which of the following fishes excrete a large volume of diluted urine? कौन सी फिशेज हैं जो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन करती हैं? 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है B, फ्रेश वाटर फिशेज. 37, द characteristics which enable animal to tolerate dehydration is called. 37 का है C is the correct answer of 37. 38, in animals excessive of N2 is excreted primarily in form of. किसके फॉर्म में निकल जाता है? 38 का है D, अमोनिया. प्यूराइन एंड पैरिमाइडाइन कैटाबोलिज्म रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ. ये किसकी प्रोडक्शन करवाते हैं? 39 का करेक्ट आंसर है C, ज़ेनथाइन. अब है 40, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्स टू एक्सक्रिएट 10 ग्राम्स ऑफ यूरिक एसिड. कितना अमाउंट चाहिए 10 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को निकालने के लिए? अमाउंट वाटर का कितना चाहिए? वो चाहिए 10 ml, C. अब है 41,
ईच नेफ्रीडियम ऑफ अर्थवर्म ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय किससे निकलता है? बी इसका राइट आंसर है। नेफ्रीडियोपोर, बी 41 का बी राइट आंसर है। 42 प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन फ्लैटवर्म में प्रेजेंट होते हैं। 43 मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब्स वेस्ट मटेरियल्स एंड साल्ट्स फ्रॉम किससे ये एब्जॉर्ब करते हैं? ये इसका 43 का है डी राइट आंसर। और है 44 एक्सेसिव लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू बाय लिवर इनटू देश बाय लिवर किससे कन्वर्ट हो जाता है? और लिवर में लिवर से कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है वो जानना है डी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लिवर से। 45 है ईच ह्यूमन किडनी रिसीव्स दिस परसेंट ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट, इसका है बी 20%। अब है 46 which of the following nephron play important role in production of concentrated urine? 46 का है सी। अब है 47। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। अब है 47 पेंटिंग इन विच टाइप ऑफ एडप्शन? पेंटिंग क्या है ए 47 का ए स्ट्रक्चरल। पेंटिंग इज विच टाइप ऑफ एडप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल। ओके। 48 विच आर एक्सक्रीटोफोन इज प्लांट्स, लीव्स होते हैं इसके। 48 का सी लीव्स। 49 द excretory structures that deliver urine from kidney to urinary bladder। 49 का जो राइट आंसर है वो है सी यूरेटर, यूरेटर इज द organ। 50 the metabolic wastes that are investigate into the body and most be removed, वो है डी all of these। ड्रग्स भी होते हैं, फूड एडाप्टिव भी होते हैं। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video, dear friends. If you have not still not subscribe our channel, so please subscribe our channel and like our channel and share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.